इस लेक्चर में बात करेंगे बिना सबूत आपकी पत्नी ने आपके ऊपर आरोप लगा दिए तो इसका बेनिफिट आपको क्या क्या मिलेगा। बिना सबूत आपकी पत्नी ने आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, भर भर के आरोप लगाए हैं, एक के बाद एक कई केसेस फाइल कर दिए हैं, तो इसका आपको सीधा फायदा किस तरह से मिल सकता है और आप अपना फायदा कैसे उठा सकते हैं और ऐसे झूठे केसेस से आप कैसे निकल सकते हैं। जय जिनेंद्र होमकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, जहां पर आपकी पत्नी ने आपके विरुद्ध ऐसे झूठे आरोप लगाए जो काफी गंभीर आरोप हो, काफी झूठे आरोप हो, भर भर के आरोप हो, एक के बाद एक कई केसेस में आरोप लगाए, कई जगह कंप्लेंट किए, आप जहां जॉब करते हो वहां शिकायत किए, आपके रिश्तेदारों में शिकायत किए, आपके ऑफिस में शिकायत किए, आपके पुलिस स्टेशन में शिकायत की, अपने पुलिस स्टेशन में शिकायत की, इधर सीएम हेल्पलाइन में डाल दिया, उधर एसपी साहब को दे दिया, उधर कोर्ट में कई केस फाइल कर दिया, यानी जहां मर्जी सोशल मीडिया से लेकर जहां मर्जी वहां उसने आपके ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाए और आपके विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई। तो ऐसी परिस्थिति में अब आप पत्नी से ऐसी शिकायत पर आपत्ति लगाकर सबूत मांग सकते हैं और सबूत इन गंभीर आरोपों को ना होना आपको सबसे बड़ा फायदा ये देता है कि पहला ग्राउंड आपके पास बनता है मेंटल क्रूरल्टी का, दूसरा ग्राउंड बनता है डिजर्शन का, यानी कि ग्राउंड बनता है पत्नी से अलग रहने का, क्योंकि भाई इतने गंभीर आरोप है, अब साथ रहेंगे तो कैसे रह सकते भाई, असंभव है। वो कह रही मुझे जान से मार देंगे, तो भाई वो बोले मैं रहना चाहती हूं, उधर कह रही मैं तो जान से मार देंगे, तो भाई मैं जान से मार दूंगा तो साथ कैसे रह सकता हूं, मैं उसे जान से मार सकता हूं तो मैं साथ कैसे रह सकता हूं। तो आपको एक अलग रहने का अधिकार मिल जाता है, तो अलग रहने का अधिकार मिल जाता है। अलग रहने का अधिकार जो होता है, अब आप यहां पर सीधे डिवोर्स के लिए भी जा सकते हैं। लगाए गए आरोपों को अगर पत्नी साबित न कर पाए तो आप सीधे डिवोर्स के लिए जा सकते हैं। नंबर 2, पत्नी ने इतने सारे गंभीर आरोप लगाए थे, इतने झूठे आरोप लगाए थे, आप कह रही राइट टू रेसिडेंस दे दीजिए, तो आप कोर्ट में आपत्ति लगा सकते हैं कि हुजूर हमारे ऊपर इतने गंभीर और झूठे आरोप लगे हैं, अगर राइट टू रेसिडेंस दे देते हैं तो हो सकता कल के दिन हमारे घर में रह के ना जाने कौन सा आरोप लगा दे। दो दुश्मन एक साथ रहेंगे तो जंग कभी ना कभी होनी है और इस जंग का परिणाम क्या होगा कोई नहीं जानता। तो हुजूर ऐसा ना करें कि जंग किसी की मातम में बदल जाए। और हुजूर जब देखेंगे कि अरे इतने गंभीर गंभीर आरोप लगाए, इतने गंभीर जिसमें आपको सजा हो सकती थी 3 साल की, 5 साल की, 7 साल की, 10 साल की, ऐसे गंभीर आरोप लगाए और आप कह रही मुझे उसी घर में जाके रहना है, राइट टू रेसिडेंस दे दीजिए, पति के साथ रहने का आदेश कर दीजिए। तो यहां पर कोर्ट कहेगी ना, नको, क्योंकि पति के मन में संदेह पैदा हो गया है कि मेरी पत्नी अब मेरे ऊपर ऐसे झूठे आरोप लगाकर मेरी हत्या करवा सकती है, जेल भिजवा सकती है, कुछ भी करवा सकती है, क्योंकि ये शक हो गया ना इतने गंभीर आरोप देखकर। तो यहां पर पत्नी का राइट टू रेसिडेंस भी कैंसिल हो सकता है और इधर डिवोर्स भी मिल सकता है। नंबर 3, अब पति के पास में एक और बड़ा अधिकार मिल जाता है कि पत्नी के मेंटेनेंस के केसेस को रद्द करवा सकता है। कैसे? क्योंकि भाई साबित हो गया कि झूठे आरोप लगाए थे, तो बिना किसी कारण के अलग रह रही है, तो बिना किसी कारण के अलग रहने वाली पत्नी को भरण पोषण लेने की पात्रता नहीं है, ये कानून कहता है। तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट पत्नी के मेंटेनेंस को रद्द कर देगी, यानी कि पति को सीधा सीधा फायदा मिल जाएगा। जहां पर पत्नी भर भर के गंभीर झूठे आरोप लगाती है वहां पर पति को पहला फायदा मिलता है कि मेंटल क्रूरल्टी और डिजर्शन के ग्राउंड पर विदाउट एलिमनी डिवोर्स ले सकता है। दूसरा पति को फायदा मिलता है कि राइट टू रेसिडेंस पत्नी का कैंसिल करवा सकता है। तीसरा फायदा यह मिलता है पति को कि बिना किसी कारण के पत्नी अलग रह रही है, इस कारण से मेंटेनेंस और केस लड़ने का खर्चा दोनों डिसमिस करवा सकता है। और चौथा पति को बड़ा फायदा यह मिलता है कि पत्नी के द्वारा लगाए गए सारे केसेस रद्द हो सकते हैं और कॉम्पनसेशन भी नहीं देना पड़ेगा। तो 5वां कॉम्पनसेशन भी नहीं देना पड़ेगा। ये 5 बड़े फायदे पति को मिलते हैं जब पति और उसके परिवार के ऊपर झूठे आरोप लगाकर, गंभीर गंभीर आरोप लगाकर केस फाइल करती है।
अब ऐसे ही जब मेरे पास कुछ केसेस आते हैं और मैं उनको कहता हूं कि आप झूठे आरोप लगाओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर पत्नी ने अपनी तरफ से एक्शन लिया तो, अगर पति ने अपनी तरफ से एक्शन लिया तो ये हो सकता, वो हो सकता। तो कई महिलाएं चिढ़ जाती हैं, वो कहती ना जैसा मैं कह रही हूं मेरे को तो बताओ कि इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं। कोर्ट में लगाए गए आरोपों के सबूत लगते हैं, ना कि आपकी स्टोरी के आधार पर कोर्ट फैसला करती है। हाँ, आपकी स्टोरी के आधार पर कोर्ट आपको भरण पोषण जरूर दे दे, इसके अलावा बाकी कुछ नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिए। आरोप लगाएंगे तो गंभीर होना चाहिए और साबित करने के लिए सबूत और गवाह होना चाहिए। मैं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।